हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ए एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से tan a प्लस बी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि √3 है। tan a माइनस बी का वैल्यू दिया गया 1/√3 है, और दिया गया ये कि जो एंगल a प्लस बी है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है और बराबर है, और a का जो वैल्यू है वो b से बड़ा है। यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and 0 degree is lesser than a plus b and lesser than equal to 90 degree and a is greater than b, then find a and b। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से कि जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है tan a plus b is equal to √3, यानी कि जो भी कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है tan a plus b is equal to √3 या फिर tan a minus b is equal to 1/√3, तो जरूरी नहीं कि tan ही हो, cos भी हो सकता है, sec भी हो सकता है, cosec भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में यहाँ का एक वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि tan किसका वैल्यू √3 होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ से गिवन है हमारे पास tan a plus b इज इक्वल टू √3। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan a प्लस बी। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60। अब देख सकते हैं दोनों तरफ tan आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली tan से tan को काट देते हैं, लेकिन ये काटना गलत है। हम लोग क्या करें, इक्वेट करेंगे इस दोनों को। तो इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, यानी कि ये कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेट हुआ, मतलब इसके जगह पे क्या आ गया 60, यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60। काटना स्टेप गलत हो जाएगा, हम लोग काटेंगे नहीं इसको। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या है हमारे पास, एंड गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है फिर से, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और फिर से वही करना है, tan के ही फॉर्म में यहाँ पे एंगल को लिखना है। तो tan a माइनस बी रहा ये इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो देयरफॉर फिर से क्या मिल जाएगा हमको, इक्वेट करने के बाद तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, या फिर कंपेयरिंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो b यहाँ पे प्लस में और b यहाँ पे माइनस में, तो ये b कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ से पहले प्लस, यानी कि 1 प्लस सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस बी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड हुआ है ये, तो ये कैंसिल, ये 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। तो देयरफॉर a का वैल्यू आ गया आपका 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू आ गया 45, देन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2। किसी भी हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे a का वैल्यू, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। देन पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड, हम लोग सेकेंड में पुट किए a का वैल्यू। तो a माइनस b ये दिया हुआ है 30। अब पुट कर लेते a के जगह पे कितना 45, यानी कि ये 45 माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। b को हम इधर ले आते हैं और 30 को इधर ले आते हैं, तो 45 माइनस 30, क्योंकि b को पॉजिटिव करना है तो b इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में b हो जाएगा। तो देयरफॉर ये यहाँ से कितना 45 माइनस 30 15, यानी कि b का जो वैल्यू है वो 15 हो गया। तो हमारा ये एंगल a और एंगल b निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इजी था। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे साइन और कॉस हो सकता है, तो हम लोग कॉस के टर्म में ही लिखेंगे या फिर साइन के टर्म में ही इधर लिखेंगे। अगर tan है तो tan के टर्म में लिखे हैं दोनों तरफ, अगर कॉस होता है तो कॉस के टर्म में इधर भी लिखते हैं, कॉस के टर्म में इधर भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं। साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सही है या गलत है। तो साइन a प्लस बी, अगर हम किसी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, साइन a प्लस बी करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि साइन a अगर रखते हैं हम 30 और b रखते हैं 60, कितना हो जाएगा ये साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना आया 1 आया है, यानी कि इधर का जो टर्म आ गया है वो 1 आ चुका है। तो क्या इधर भी 1 आएगा, देख लेते हैं हम लोग। तो पहले a की जगह कितना रखा गया 30 और b की जगह पे 60, तो a प्लस बी यानी कि ये हो गया 90 और ये 1 आ गया, इधर का टर्म का 1 आया है। अभी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं साइन 30 प्लस साइन 60, यानी कि हम a के जगह पुट किए हैं 30 और b के जगह पुट किए हैं 60। तो अब इसका हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो इसका आ जाएगा हाफ, इसका √3/2, यहाँ पे हो गया LCM 2 1 प्लस √3,
यानी कि दोनों तरफ 1 नहीं आया तो ये सही नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि एफ, ये गलत है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि कहा जा रहा है कि साइन का जो वैल्यू है वो थीटा इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है। तो जो हम लोग टेबल देखें उसमें आपको दिया हुआ है साइन 0 का वैल्यू 0, फिर साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू 3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि 0 से 1 की तरफ चला गया, यानी कि पहले 0 था बाद में 1 हो गया। तो साइन का वैल्यू बढ़ा या घटा, तो साइन का वैल्यू बढ़ा है, तो ये क्या होगा, साइन का वैल्यू जो है थीटा इंक्रीज करने के साथ बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, अब आगे है द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो कॉस के लिए भी क्या यही रूल फॉलो होगा, तो नहीं, कॉस में उल्टा हो जाता है। कॉस का वैल्यू जो है पहले 1 आता है 0 के लिए, फिर 30 के लिए √3/2 होता है, 45 के लिए 1/√2 होता है, फिर 30 के लिए 1/2 होता है, और जो 0 होता है उसके लिए सॉरी साइन 90 के लिए 0, कॉस 90 के लिए 0 हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस का जो वैल्यू है वो थीटा इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज होता है, ये सही नहीं है, ये क्या हो जाता है, फॉल्स, यानी कि इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अब एक चीज और आप देख सकते हैं जो आप नोट्स मिल सकते हैं कि जिसका भी नाम सी से शुरू होगा, कोई भी, या कॉस हो गया या फिर कॉट हो गया या फिर कॉसेक हो गया, उसका अगर एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू उसका डिक्रीज करेगा। जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू उसका डिक्रीज करेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, कॉस का वैल्यू सी से शुरू हुआ है ना, तो इसका जब एंगल बढ़ेगा वैल्यू इसका डिक्रीज कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि सारे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कहा गया कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या ये सही है? तो आप अपने टेबल में देखे होंगे, जो बताया गया होगा आपको टेबल में, कि साइन का जो वैल्यू है सिर्फ 45 के लिए इक्वल होता है 1/√2 और 1/√2। बाकी अगर साइन 30 का वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2, और साइन कॉस 30 का देखा जाए तो √3/2, यानी कि सारे वैल्यू के लिए सही नहीं है। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर लग रहा होगा कुछ मिसिंग है, तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, उसको आप पहले देख लीजिएगा, तब आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो यानी कि सिर्फ 45 के लिए सही है, सब थीटा के लिए सही नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। फिर उसके बाद कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि जो ए का वैल्यू अगर 0 है, यानी कि यहाँ पे एंगल कॉट 0 होता है, तो क्या वो नॉट डिफाइंड है? तो ऑफकोर्स वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो कॉट का क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या 1/0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0/1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, और ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को कवर कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग का जो अगला आएगा एक्सरसाइज 8.2, उससे पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। देखते हैं कि अगले क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि इसको रिवाइज करके रखें पूरा अच्छे से, और जो डेटा है जो आपको दिखाया गया टेबल, उसको आप एक बार देखें जरूर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।